यूपी में निकाय चुनाव की तारीखों पर आज फैसला संभव है। ये बड़ी खबर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से आज फैसला संभव है। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने रिजर्व फैसला रखा था और 24 दिसंबर को दोनों पक्षों ने कोर्ट में अपनी दलील भी रखी थी। 12 दिसंबर से यूपी निकाय चुनाव की अधिसूचना पर रोक है और आज कहा जा रहा है कि फैसला संभव है। ये बड़ी खबर यूपी में निकाय चुनाव की तारीखों पर जो सस्पेंस बना हुआ है उससे पर्दा आज उठ सकता है, ये कहा जा रहा है। निकाय चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर, तारीखों पर आज फैसला संभव है और हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से आज फैसला आने की उम्मीद है। लेकिन निकाय चुनाव पर जो सस्पेंस बना हुआ है वो खत्म हो सकता है आज। निकाय चुनाव आज सस्पेंस खत्म होगा। निकाय चुनाव की अधिसूचना पर कोर्ट अपना फैसला आज सुना सकती है और साथ ही 24 दिसंबर को सुनवाई के बाद फैसला। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। रिजर्व रखा गया था कोर्ट की तरफ से। ओबीसी आरक्षण को लेकर पेच अभी भी फंसा हुआ है, जिसको लेकर स्थिति आज कहा जा रहा है कि साफ हो सकती है। 12 दिसंबर को कोर्ट ने लगाई थी अधिसूचना पर रोक और इसके अलावा अगर इससे हटता है तो हो सकता है चुनाव की तारीखों का ऐलान और साथ ही साथ सुबह 11 बजे के बाद कभी भी फैसला आने की उम्मीद है। फैसला संभव है, ये कहा जा रहा है और आज फैसला नहीं हुआ तो इंतजार और भी लंबा होगा और भी बढ़ जाएगा, ये साफ है। 11 बजे के बाद कभी भी फैसला आ सकता है, इसकी संभावना है। चलिए और जानकारी ले लेते हैं। मेरे साथी अनुभव शुक्ला जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अनुभव, आज फैसला आने की कितनी संभावना आपको दिखाई दे रही है और अगर आज भी फैसला नहीं आता तो इंतजार बहुत लंबा हो जाएगा फिर? देखिए, आज तो फैसला आना ही है क्योंकि कोर्ट ने स्पेशल सुनवाई की थी, छुट्टी के दिन सुनवाई की थी और सिर्फ इसीलिए की थी कि भाई चुनाव महत्वपूर्ण है लोकतंत्र में और इसीलिए चाहे याचिकाकर्ता के वकील रहे हों चाहे फिर वो सरकारी पक्ष रहा हो, सबने कहा था। तब कोर्ट ने छुट्टी के दिन 24 तारीख को सुनवाई की थी, पूरी बहस हो गई थी और कहीं ना कहीं फिर आज का जो दिन है वो निर्धारित किया गया था कि 27 तारीख को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। तो निकाय चुनाव के लिहाज से आज का बहुत महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज कोर्ट फैसला सुनाएगा। जो भी फैसला सुनाए, अगर वो कहता है कि सरकार ने जो भी आरक्षण का सिस्टम लागू किया वो गड़बड़ है तो ये मानिए कि फिर वो कुछ ऐसा आदेश दे सकता है कि एक आयोग बनाया जाए, पिछड़ा वर्ग आयोग, और फिर एक कमेटी बने जो पूरा सर्वे करे कि ओबीसी की क्या स्थिति है। या अगर कोर्ट ये मान लेता है कि हाँ ठीक है, सरकार जो कह रही है जिस सर्वे को वो सही बता रही है अगर वो ठीक है तो उस हिसाब से फिर वो कह सकती है कि ठीक है आप चुनाव कराइए, चुनाव महत्वपूर्ण है और इसीलिए लेकिन कमियों को दुरुस्त करिए। तो अदालत क्या कुछ फैसला सुनाएगा ये तो तब पता चलेगा जब फैसला अदालत का आएगा। लेकिन आज फैसला आना है और दोनों ही पक्ष, चाहे याचिकाकर्ता के वकील हो चाहे फिर सरकारी पक्ष के वकील हो, दोनों का यही कहना है कि भाई हमने अपना पक्ष मजबूती से रखा है, हमने सारे कागज रखे हैं, कोर्ट को हमें सुनना चाहिए, कोर्ट को हमें जो हमने दलील दी है अगर कोर्ट वो मानेगा तो फैसला हमारे पक्ष में आएगा। अब सरकार को ये लग रहा है कि अगर फैसला उसके पक्ष में आएगा तो फिर अधिसूचना पर जो रोक लगी हुई है वो जारी कर देगी, कोर्ट कह देगी कि ठीक है चुनाव कराइए। तो फिर ऐसे में नगर विकास विभाग जो लिस्ट आई थी, जो वार्ड के आरक्षण की लिस्ट थी, जो मेयर, नगर पालिका, नगर पंचायत अध्यक्ष की जो रिजर्वेशन की लिस्ट थी, उसको फिर से वो एक अंतिम सूची फाइनल प्रकाशित करेगा और उसके बाद फिर राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए ये कहा जाता है कोर्ट की तरफ से कि नहीं इसमें बहुत सारी खामियां हैं, इसको दुरुस्त किया जाए और जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसी के अनुसार इसको कराया जाए, तो फिर आप ये मानिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आयोग का कोई चेयरमैन नहीं, जसवंत सैनी थे तो वो मंत्री बन चुके हैं। ऐसे में वहाँ पर नियुक्ति होगी, फिर कमेटी बनेगी, फिर वो जाकर सर्वे करेगी सब जगहों पर कि ओबीसी की क्या स्थिति है। तो ऐसे में फिर ये 2-3 महीने तक ये चुनाव खिंच सकता है। फिर आप मार्च की बात करिए तो बोर्ड की परीक्षाएं चल रही होंगी तो हो सकता है कि अप्रैल में जाए। फिर वो सरकार के ऊपर निर्भर करेगा कि वो कब चुनाव कराना चाहती है, कब चुनाव होगा। लेकिन अभी ये माना जा रहा है कि आज अगर कोर्ट ये कहती है कि ठीक है चुनाव जरूरी है, कमियां हैं, इस कमियों को दुरुस्त किया जाए लेकिन चुनाव कराया, तो ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि जल्द से जल्द जो है वो चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। ठीक है। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।